मैं आपको करेक्ट करता हूं, दीपक चौरसिया, तुम्हारे चैनल पर यह चल रहा है, मैंने आपके चैनल पे देखा है, मैंने आपके चैनल पे देखा है, क्या झूठ बोल रहे हो? अरे मेरे चैनल पे क्या चला? मैं 24 घंटे अपना ही चैनल थोड़ी देख रहा हूं चरण सिंह साहब, और प्लीज मुझ पे झूठ बोलने वाला जैसा इल्जाम मत लगाइए। मैंने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है, आपके कहने के हिसाब से मैं शहजाद पूनावाला से पूछ लेता हूं। आपके चैनल पर यह चला है कि उस शहीद की मां रो रही है, यूपी का मंत्री वहां पर 50 लाख का चेक लेकर के फोटो खिंचा रहा है, और मां कहती है कि मेरे बेटे की प्रदर्शनी मत करिए। कितने दुख की बात है, इतनी दुखी मां, इतनी दुखी देश है, और आप यहां पर बैठ करके इनको कहते हैं कि सूर्पनखा बोला है कि नहीं बोला है? इन्होंने देश के आपने ही बोला था, सूर्पनखा बोला है प्रधानमंत्री ने सदन के अंदर, मैंने नहीं बोला था। उसकी शहादत। हाँ, तो आप लिटरल मीनिंग में जाना चाहते हैं? हर बात जो है प्रधानमंत्री परिप्रेक्ष्य में करते हैं। रामजादे हरामजादे किसने कहा था, किसको कहा था, ये सारी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री ने कपड़ों का कलर पहचानने की बात की थी, सारी दुनिया जानती है किसके लिए कहा था। टोपी का जिक्र किया था तो किसके लिए किया था, ये सारी दुनिया जानती है। ये बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पर चरण सिंह साहब एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे, क्या मैंने कहा प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा कहा सदन में? अब जब वो वीडियो निकाल के आए तो उस पर बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मैं अगर उन्होंने शहीद के मां के साथ ऐसा किया है, मैं पूछूंगा शहजाद पूनावाला जी से, लेकिन आप जवाब दीजिए ना, कहां बोला प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा रेणुका चौधरी को? अरे देखिए, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में ही कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य का अलग मतलब होता है साहब, और उस समय का यह वक्तव्य है जो मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को दीमक कहा, कांग्रेस पार्टी को खूनी पंजा कहा, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा, राहुल गांधी को उन्होंने बछड़ा कहा। ये तमाम सारी बातें हैं। कहां पर आप डिबेट कर रहे हैं भाई? आप खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, ये मत करिए। अच्छा, ठीक है, है, देश के साथ और आप चलिए साहब, मैं इनका साथ दे रहा हूं, चरण सिंह साहब खुलेआम बोलता हूं। अच्छा, अब मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, अब मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने हाउस में माफी शब्द का इस्तेमाल कहां किया, ये बताइए ना मुझे। प्रधानमंत्री ने सूर्पनखा का उल्लेख किया है। आप पहले इनसे माफी मंगाइए, क्योंकि उससे बड़ी घटना कहां उल्लेख किया मेरे भाई? सूर्पनखा का उल्लेख इतना बड़ा नहीं है, उससे आपने ही कहा था, आप पलट रहे हैं कि यहां पर एक शहीद, अरे मैं पूछ लूंगा ना वो सवाल शहजाद पूनावाला से हो रही है, और ये चेक फोटो लेकर के खड़े हो गए हैं। आप इनसे पहले माफी मंगाइए कि भारतीय जनता पार्टी का यूपी का मंत्री वहां पर शर्मनाक तरीके से चेक लेकर के खड़ा था। उस बेशरम मंत्री को इतनी शर्म नहीं कि मां रो रही है और ये फोटो खिंचा रहा था। इनसे माफी मंगाइए पहले। हाँ, ठीक है, शहजाद पूनावाला चलिए माफी मांगिए। चरण सिंह साहब ने कह दिया माफी मांगनी पड़ेगी। जेपी नड्डा से माफी मंगाइए, अमित शाह से माफी मंगाइए, नरेंद्र मोदी से माफी मंगाइए। है बोलने का, कमाल करते हैं आप। अरे देश के लिए जो, अच्छा, रामायण में तो ताड़का भी थी, सूर्पनखा भी थी, तो आपने सूर्पनखा ही क्यों माना, ये भी बताइए चरण सिंह साहब। आपके शो पे क्या मुझे बोलने दिया जाएगा? एक शहीद जो है दीपक जी, क्या मुझे बोलने दिया जाएगा कि ये वन साइडेड ही होगा? जी के साथ में एक ऐसी घटना होती है। दीपक जी, लगातार एक घटना के लिए ये माफी नहीं सबके मांग रहे टाइम हैं। को खा रहा है। अच्छा, अब साहब रुक जाइए, कोई एयर टाइम नहीं खा वो नहीं रुक रहे हैं। आपके पीसीआर को क्या दिक्कत है कि वो सही समय पर सही कार्रवाई करके दूसरों को बोलने दे? अरे मेरे शो के प्रोड्यूसर भी मत बने सर, नौकरी चली जाएगी, आपकी नौकरी अच्छी खासी चल रही है प्रवक्ता की। जी चलिए शहजाद पूनावाला जी माफी मांगिए, चरण सिंह साहब आरोप लगा रहे गंभीर यूपी के मंत्री पर। अरे पूछ तो लिया आपका सवाल। दीपक जी मैं तभी जवाब दे सकता हूं अगर आप पीसीआर से कहेंगे कि मेरा हस्तक्षेप ना हो। वो कर रहे हैं हस्तक्षेप, और जिससे कि डबल आवाज जाने से जनता के बीच में कुछ नहीं जाता। अरे छोड़ो, मैं हस्तक्षेप नहीं करता, एक चर्चा होनी चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करता, बोलो। दीपक जी आप बताइए कब बोलना है, जब बिना हस्तक्षेप बोलने का मौका मिलेगा। मैं अपनी जब सप्रा साहब बताएंगे तब बोल दीजिएगा। आप समझ, मैं तो एंकर रहा ही नहीं, एक मुझे ज्ञान दे रहा है, दूसरा भी दे रहा है। नहीं आप दीपक जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट वाला भाई, आपको धमकाया खुलेआम। आप भी तो धमका रहे हैं, इन्होंने धमकाया, आपने भी धमका दिया। सप्रा साहब अपना धमकाना नहीं देख रहे हैं। आप तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं मुझसे सप्रा साहब, कितनी मोहब्बत है आपको मुझसे। हाँ, मैंने प्यार से कहा। पता नहीं राहुल गांधी जी दुकान कहाँ है मोहब्बत वाली, बंद हो गई क्या मोहब्बत की दुकान सप्रा साहब?
नहीं, नफरत की दुकान को खत्म करने के लिए हम आए हैं। नहीं तो आपने तो मोहब्बत दिखाई नहीं मुझसे पूरे शो में, आरोप ही लगाते रहे आप मुझ पर। मैंने भाई मैं तो पूरी मोहब्बत दिखा रहा हूं। आपने मेरी बात ही अभी 27 मिनट के बाद में आपने मेरी बात मानी है, इनको सवाल पूछ लिया, माफी मांग। चलिए अब शहजाद पूनावाला जी बोल दीजिए भाई। आप समझते नहीं है, शूर्पणखा बोला उन्होंने, अब चरण सिंह जाफरा साहब ने बोला है तो सही बात है। दीपक जी, चरणजीत जी ने 4 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम हुई जिसमें यूपी के मंत्री गए और ये सारी घटनाक्रम हुई, इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगना के लिए कह रहे हैं। पुलवामा की वीरांगनाओं को राजस्थान की सड़कों पर किसने पीटा था, सचिन पायलट को जाकर वहाँ पर बैठना पड़ा धरने पर, ये हमने देखा है, ये हुआ था। अगर इनके पास इस घटना की वीडियो है, इसको मंगवा के दे दे। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने OROP से लेकर नेशनल वॉर मेमोरियल तक बनाने का काम नहीं किया, करने का काम नहीं किया, वो तो कम से कम सेना के बारे में ना बोले, जो खून की दलाली, सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। पुलवामा पर जब बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है तो उसके सबूत मांगते हैं, पहली बात। दीपक जी, फिर से ये हो रहा है हस्तक्षेप, डिस्टर्बेंस। दीपक जी, दूसरी बात, आज की चर्चा ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, उन्होंने एक सांसद के लिए शूर्पणखा, अभी उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बछड़ा भी कहा है। ये दोनों चीजों के वीडियो, और INB मिनिस्टर ने गोली मारो सालों को ये कहा, ये तीनों चीजों के वीडियो या तो चरणजीत सापरा दें, या तो ये माने कि ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की दुकान है, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसी चीजें कही गई। इसी प्रकार से मूर्खों का सरदार भी कहा गया, परंतु वो भी दीपक जी, और दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा सापरा साहब, दीपक जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। करिए। दीपक जी, आपके दर्शकों से मैं फिर से एक बार कहता हूं, शहजाद पूनावाला ने चुनौती दी है, सक्रिय राजनीति छोड़ दूंगा दीपक के शो पर खत्म होते होते, अगर PM ने शूर्पणखा पार्लियामेंट में ये शब्दों का उच्चारण किया है। अन्यथा अगर किया है, और ये चरणजीत के पास गारंटी है इस बात की, तो वो बता दे, अगर नहीं किया है तो वो राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। मैं आज इसके आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक कि चरणजीत सापरा प्रधानमंत्री मोदी से आपके शो पर माफी नहीं मांगेंगे उनके नाम पर झूठ बोलने के लिए। तो आपके सहयोगी बैठे हुए हैं, मैं बोलूं? चरण सिंह जाफरा साहब, उनको बुला लो, बुलवा लो। मैं भी एक मिनट मैं इसका जवाब दे दूं 10-15 सेकंड में। मैं भी तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा अगर इस तरह की कंडीशन रखते हो, जब तक आप उस शहीद की मां से माफी नहीं मांगते, जब तक JP नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस शहीद की मां से माफी नहीं मांगते। आपको तो आगरा जाकर के उनके पैर पड़ करके माफी मांगनी चाहिए। एक हमारा शहीद जवान जो शहादत देता है, उसकी शहादत का ये अपमान होता है, ये हिंदुस्तान नहीं सहन करेगा, ये याद रखिएगा। और अगर आप वीडियो दिखाने की बात करते ना, तो सारी वीडियो दिखाइए जो मैंने भी बोला है। तमाम सारे आपके रिसर्च टीम को बोलिए सारी वीडियो इकट्ठी करें, और शो खत्म होने से पहले रामजादे हरामजादे से लेकर के, जर्सी गाय से लेकर के, बछड़ा से लेकर के, राहुल काल से लेकर के, ये तमाम सारी चीजें जो हैं, सबके वीडियो निकाले और सारे वीडियो यहां पर दिखाए जाएं। आज यही काम हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, इनको देश के लिए मात्र नौटंकी कर सकते हैं। आज का विषय था कि किस तरह से पनौती शब्द कहा गया। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति लेना चाहती है, PR TRP हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, और उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने आगरा का उदाहरण दिया, शहीद परिवार का। ये उसके ऊपर माफी मांगने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री ने शूर्पणखा कहा है क्या? उनका कोई बयान ऐसा है तो दिखा दीजिए, आप भी चला दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि अगर दिखाना है तो जितने उल्लेख मैंने किए वो तमाम सारी बातें भी दिखाओ, तब जाकर के इस पर बात होगी। ये कोई ना कोई बयान जो है परिप्रेक्ष्य में ही होते हैं। क्या प्रधानमंत्री इतने सीधे हैं कि उन्होंने रेणुका चौधरी जब हंसी उसके बाद में ये बात कही तो क्या उनको उल्लेख करते हुए नहीं था? हाँ, क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है भारत की जनता को मूर्ख समझती है या मूर्ख बनाना चाहती है? वो यही पूछ रहे, क्या शूर्पणखा कहा था? आप माफी मांगोगे? क्या आप माफी मांगोगे? आगरा में जो आज हुआ है उसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए, और आप नहीं मांगोगे तो भारत की जनता आपसे माफी मंगाएगी। ये 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे, 90 सेकंड आप पार कर गए हो, एक ही लाइन बोले जा रहे हो। आपने शहीद का अपमान किया। अरे सापरा साहब क्या ठीक है।